आज हम देखेंगे क्लास 12 की भूगोल। पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रगति एवं विषय क्षेत्र। ये नोट्स हैं, इसको बनाने में सहायता प्रदान करेगा। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद भी कर लीजिएगा। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के विख्यात भूगोलवेत्ता रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। 1882 में इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है, प्राकृतिक भूगोल और मानव क्रियाओं के संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल यानी कि क्रियाशील इन्होंने रेटजेल ने मानव भूगोल प्रतिपादित किया और मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं ये व्यवहारवादी, समाजवादी, कल्याणवादी, आमूल और मानव भूगोल के प्राकृतिक यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, और एक होता है संभववाद और एक होता है नियतिवाद। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, ये नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ये है संभववाद पूरा, ये संभववाद है। नवनिश्चयवाद से क्या अभिप्राय है? नवनिश्चयवाद ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नवनिश्चयवाद से ये सब नवनिश्चयवाद और ये मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। ये शाखाएं हैं। मानव भूगोल के उपक्षेत्र भी कह सकते हैं। आर्थिक भूगोल से क्या अभिप्राय है? ये आर्थिक भूगोल यानी कि इसमें विपणन बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, पर्यटन यानी कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा से संबंधित आर्थिक भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र, इसमें मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है। मानव भूगोल और रेटजेल की शिष्या जो थी सैंपल, उनके द्वारा ये मानव भूगोल अस्तर पृथ्वी और चंचल मानव के द्वारा ये दिया गया था। इसको भी याद कर लीजिएगा, अच्छा है। और प्रगति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है, इसकी पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये पेपर में आते हैं। समय के गलियारों के मानव भूगोल यानी कि जो भारत में और जो भी दुनिया में प्रगति हो रही है और फैक्ट्रियां लग रही हैं, समय के अनुसार ये सब कार्य हो रही हैं, ये ही समय के गलियारे। जो 15वीं शताब्दी जो थी यानी कि वास्को डी गामा 1498 में हमारे यहाँ उसकी खोज की थी, भारत की खोज। तो समुद्री मार्गों की खोज करने लगे थे, एक दूसरे उपनिवेश बनाने लगे, संसाधन ढूंढने लगे और ऐसे अपनी उन्नति करने लगे थे वे देश। उनको ये समय के अनुसार भूगोल की उन्नति हुई है। प्रगति को जिसने समझा है और प्रगति को जिसने अध्ययन किया है, वही प्रौद्योगिकी के कारण अब कल विकास कर सका है। प्रौद्योगिकी मनुष्यों पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है।